नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की जो किताबें हम पढ़ते हैं वो आखिर लिखी कैसे जाती हैं? चलिए, आज हम एक जासूस की भूमिका निभाते हैं और ये पता लगाते हैं कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस कैसे अतीत के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बुनते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें या राजाओं और लड़ाइयों के नाम रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बात तो ये समझने में है कि कोई चीज़ क्यों हुई और उसका असर हमारे आज पर कैसे पड़ रहा है। ये तो एक पहेली सुलझाने जैसा है हाँ? तो चलिए, इस जासूसी के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक इतिहासकार सबूत इकट्ठा करता है। अब वो सबूत कुछ भी हो सकता है, कोई पुराना खत या फिर मिट्टी का कोई टूटा हुआ बर्तन। और फिर इन्हीं सुरागों को वो एक साथ पिरोकर अतीत की एक भरोसेमंद कहानी तैयार करता है। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, सिर्फ फैक्ट्स को दोहराना नहीं। तो जैसे एक जासूस के पास सबूत होते हैं, वैसे ही एक इतिहासकार के पास भी होते हैं। और ये सबूत मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं। हम एक-एक करके इन चारों एविडेंस बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर से अतीत की कौन सी अनोखी कहानियां निकलती हैं। तो चलिए, सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। लिखित सुराग, मतलब लिखी हुई चीजें। सरकारी दस्तावेज हों या किसी की पर्सनल डायरी, ये लिखे हुए शब्द ही हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सोर्सेस कितने अलग-अलग तरह के हैं। सोचिए, एक तरफ तो हैं सरकारी अभिलेखागार, मतलब आर्काइव्स, जो हमें ऑफिशियल कहानी बताते हैं, और दूसरी तरफ है किसी की निजी डायरी या चिट्ठियां जो हमें उस जमाने के लोगों की पर्सनल सोच और उनकी फीलिंग्स की एक ऐसी झलक देती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। एक अच्छा उदाहरण है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी पीटीआई। अब देखिए, 1953 से ही ये एजेंसी भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कहानी का पहला ड्राफ्ट लिख रही है। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि जब कोई घटना घटी तो उस वक्त लोगों तक वो खबर कैसे पहुंचाई जा रही थी, बिना किसी बाद के इंटरप्रिटेशन के। ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद अनएक्सपेक्टेड सुराग की तरफ ले जाती है, डाक टिकट। जी हाँ, पोस्टेज स्टैम्प्स। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इतिहासकार एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज से भी गहरे मतलब निकाल सकते हैं, उसे बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। और जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहते हैं फिलाटेलिस्ट। अब ये सिर्फ टिकट जमा करने का शौक नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी है। इससे पता चलता है कि एक देश किसे अपना हीरो मानता है, किन घटनाओं को जरूरी समझता है, या उस वक्त की सरकार की प्राथमिकताएं क्या थीं। भारत में जल कूपर इस फील्ड के एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने डाक टिकटों की स्टडी को एक आर्ट भी बनाया और एक साइंस भी। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक इंसान का जुनून पूरे देश की कहानी पर रोशनी डाल सकता है। तो लिखे हुए शब्दों से आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है दूसरे एविडेंस बॉक्स को खोलने का, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी भौतिक वस्तुएं। ये वो ठोस चीजें हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, और ये अपने बनाने वालों के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। जैसे एक सिक्का, एक इतिहासकार के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक छोटा सा बिलबोर्ड है। सरकारें सिक्कों का इस्तेमाल बड़े-बड़े मैसेज देने के लिए करती हैं, कभी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, तो कभी खेती और किसानों की अहमियत बताने के लिए। हर डिजाइन के पीछे एक कहानी छुपी होती है। और यही बात म्यूजियम पर भी लागू होती है। वो सिर्फ पुरानी चीजों का गोदाम नहीं है, नहीं, वो बड़ी सावधानी से तैयार की गई कहानियां हैं। म्यूजियम में क्या रखा गया है और उससे भी जरूरी क्या नहीं रखा गया है, यह हमें बताता है कि एक समाज अपने पास्ट को कैसे देखता है और कैसे याद रखना चाहता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे एविडेंस बॉक्स पर, जो हमें अतीत को सुनने का मौका देता है। लोकगीत और कहानियों से लेके पुरानी न्यूज़रील तक, ये सोर्सेज हमें उन आवाज़ों से मिलाते हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में सुनाई नहीं देती। यहाँ हमें दो बहुत दमदार लेकिन एकदम अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ है पोवाड़े जैसे मौखिक स्रोत जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन जैसे जमीनी आंदोलनों के जोश और जज्बे को पकड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन न्यूज रिव्यू जैसी ऑफिशियल न्यूज रील्स है जो हमें सरकार का नजरिया दिखाती हैं। एक ही वक्त की दो अलग अलग कहानियां। और इस ऑफिशियल विजुअल हिस्ट्री को बनाने में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा।
जब इसे 1960 में बनाया गया तो उसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि लोगों को एजुकेट करना भी था। और इसी वजह से एक ऐसा विजुअल आर्काइव तैयार हुआ जो आज हिस्टोरियंस के लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं। और अब बारी है हमारे आखिरी एविडेंस बॉक्स की। ये शायद सबसे मुश्किल भी है, डिजिटल युग। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें ऐतिहासिक सबूत का मतलब ही हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। पेजर याद है किसी को? एक जमाने में हर जगह था और फिर अचानक गायब हो गया। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ऐतिहासिक सबूत बनाती भी है और मिटा भी देती है। जरा सोचिए, भविष्य के इतिहासकारों को हमारे जमाने के पेजर जैसी चीजों को समझने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और फिर आता है इंटरनेट, जानकारी का एक ऐसा समंदर जिसका कोई अंत नहीं। ये भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक शानदार तोहफा है, पर साथ ही एक खतरनाक जाल भी। इस डिजिटल दुनिया में सच को झूठ से अलग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सब हर दिन इतिहास लिख रहे हैं, अपने हर ट्वीट, हर ईमेल, हर तस्वीर के साथ। आज से 100 साल बाद जब कोई इतिहासकार हमारे इन डिजिटल निशानों को खंगाल रहा होगा, तो वो क्या नतीजा निकालेगा? हम आज आने वाले कल के लिए कौन सी कहानी छोड़कर जा रहे हैं?